डायमंड पब्लिक हाई स्कूल से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 73 के प्रश्नों के उत्तर किए थे, साथ ही प्लास्टिड और रसधानी के संबंध में समझा था। आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। इसके पहले ये देखते हैं, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है, फिर समझाते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करती हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण होता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूल संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ये प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं कि जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका को क्यों कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन शब्द से ही अर्थ हो रहा है कि कोशिका का विभाजन, यानी कोशिका एक से अधिक भागों में बढ़ जा रही है। तो यहाँ देखते हैं, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी, मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे जीवों में वृद्धि होती है, और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो या तो मृत हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रमुख प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। क्योंकि समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, इसलिए से समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें इस संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यानी जितनी मातृ कोशिका में गुणसूत्र थे उतने ही दोनों संतति कोशिकाओं में होंगे। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। यानी समसूत्री विभाजन काय के लिए होता है, जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। यानी जो पौधे हों या जंतु, इनमें जो विशेष प्रजनन अंगों की कोशिकाएं होती हैं वो अलग प्रकार का विभाजन करती हैं। वो जो विभाजन करती हैं उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं, यानी पहले एक विभाजन होता है और फिर दोबारा से विभाजन होता है। पहली बार समसूत्री की तरह विभाजन होता है, उसके बाद जब समान गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बन जाती हैं तो उनसे फिर से विभाजन हो जाता है। तो उन नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी पहले 2 बनती हैं और फिर 4 बनती हैं। ये चित्र में दिखाया गया। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।
क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? तो मैंने अभी बताया कि जो पहला विभाजन होता है इसे फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, लेकिन ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें समान समान गुणसूत्र आते हैं दोनों में, फिर इनका फिर से विभाजन होता है तो इसे सेकंड अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें फिर दो कोशिकाएं बनती हैं प्रत्येक से, तो इनमें ये गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसके साथ ही ये पाठ अब हमने पूरा समझ लिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के शेष बचे प्रश्नों के उत्तर करेंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर अभी हमने कर लिए हैं।